सारे के सारे है ना। एक बैलेंस न्यूट्रिशन तो आप सभी सुनते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन है। बैलेंस न्यूट्रिशन आप शुरू से होना चाहिए। आप क्या देते हो उस टाइम? एक तो जिंक दे देते हैं, नीचे एक मैग्नीशियम दे देते हैं, और बाकी डीएपी और पोटास है। और आप जैसे कि आप दे रहे हो, जो हम जो सब सुनता रहे हो कि आप जो डीएपी के 2 से 4 बैग तक दे रहे हैं, मतलब आप 2 दे रहे होंगे या क्या, उस तो बाकी एरिया में 4-4 बैग तक जो दे रहे हैं। जो खीरे की जो शुरुआत की अवस्था है उसमें आपको सिर्फ एक डीएपी की जरूरत है और एक पोटास की, बस इतना। बाकी है ना आप ऊपर से दे ही रहे, जो शुरू का जो पहला जो टाइम है ना जो उसको कर दे। अब जितना खाद ज्यादा दे इसके लिए, इसमें है ना हमने ना जो कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 है, सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो 18 के 16 के 16 न्यूट्रिएंट इसमें अवेलेबल। तो ये है एनपी, एनपीके और मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये है कम मात्रा में है, मतलब 0.1 में। बाकी जो सारे के 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट वो परसेंटेज में, हाई परसेंटेज में इसमें अवेलेबल। ताकि इसका पर्पज है, जब शुरू में आप जो डालते हैं, जैसे आप मान लिया जिंक डालते हैं, तो जिंक का क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है फास्फोरस के साथ, तो दोनों ही एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। तो यदि फास्फोरस ज़्यादा होगा तो जिंक की का अपटेक नहीं होगा, और जिंक होगा तो फास्फोरस नहीं होगा। तो ये इसमें हमने इस फॉर्म में दिया गया, कार्बोनिक फॉर्म में है। जो कार्बन है, कार्बन में पहले फिक्स है, जड़ें उसके ऊपर जाती है, जड़ों से ये लेकर जब जाके उसको टेप करेंगे और अनलॉक होता है ऑर्गेनिक फॉर्म, और वो उसको मिल जाता है। तो इसका 6 किलो का रिकमेंडेशन, उसका एक्टिन का 3 किलो। अब है ना जो आगे ये तो 2 हो गए जो मुख्य पोषक तत्व जो उसमें आपको देने का है। इसके बाद है ना फिर हम जो शुरुआती जो स्टेज है ना, आप सभी किसी 1261 का शुरू में आप ज़्यादातर 1261 या 19 जो शुरुआत करते हैं 1261 से शुरू करते हैं। 1261 है में एक तो पीएच उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरा बैलेंस न्यूट्रिशन है, ये तीसरा है वो ना अमोनिकल फॉर्म में है। अमोनिकल फॉर्म क्या होता है, 3 फॉर्म होती है, कमाइड, अमोनिकल और नाइट्रेट फॉर्म। तो जो आप पूरा का पूरा अमोनिकल फॉर्म है पूरा का पूरा नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एकदम पौधे को ज़्यादा ग्रोथ दे देता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन होना चाहिए जिसमें 3 के न्यूट्रिशन है, थोड़ा नाइट्रेट में, थोड़ा अमोनिकल में, और तीसरा है अमाइड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि नाइट्रेट तो तुरंत अवेलेबल हो जाए, अमाइड से जो अमोनिकल से फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट, और तब तक जो तीसरा था जो यूरिया फॉर्म थी वो कन्वर्ट होता है अमाइड से अमोनिकल में चला जाएगा। तो तीनों के तीनों ऐसी अवस्था में बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ है। तो हमने उसको करने के लिए 11-44-11 का एक हम ग्रेड लाए, हम किलो की पैकिंग में का हम यहाँ पे लेकर, क्योंकि 25 किलो का है ना जो ये जो है ना ये जो ब्लू कलर है, मतलब ये जमीन के लिए, इसका उद्देश्य 11-44-11 का इसकी सबसे खासियत ये, इसमें ना जो इनिशियल जो शुरुआत में जो मैग्नीशियम, जिंक और बोरॉन है वो है, उसके साथ से 11% नाइट्रोजन, 44% फास्फोरस और 11% पोटाश। इसका सबसे पहले हम इसको रिकमेंडेशन इसलिए करते हैं कि जो ऊपर का जाइलम होता है ना पौधे का, जो ऊपर का जो छिलका होता है, छिलके को मोटा करने के लिए तो उसका ये होता है, फिर तला मोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जितना मोटा पाइप लगाएंगे, जितना बड़े आपने ट्यूब लगाया, मतलब 4 इंची 2 इंची, उतना पोषक ज़्यादा लेगा। तो ये पोषक तत्व देगा, इसके कारण जो तने को मोटा बनाता है, जो इसका सिद्धांत ये है। इसके बाद फिर हम अगले ग्रेड पर जाएंगे, फिर है 15-15-30 जो फुल ग्रेड का हम बताते हैं। उसके साथ साथ है ना एक जो हम जो सल्फर की बात कर रहे थे ना, जो सल्फर है का जो ज़्यादा, जैसे जिसकी हम 0-0-50 की बात कर रहे हैं, 0-0-50 को तो हम दे ही देंगे, थोड़ी मात्रा हम देते हैं बैलेंस करने के लिए जितनी सल्फर की जरूरत है। इसके अलावा ना एक नया ग्रेड ले है कि 8-0-44 जो 13-0-45 है, और जो रिप्लेस करता है, तो उसकी जो आवश्यक 13-0-45 की जो 9.5 पीएच है, इसकी 5.5 4.5 है होती है उसमें। एक तो वो होता है 8-0-44, फिर उसको पूरे के पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट, पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल है पूरी, वो ज़्यादा मात्रा में, खासकर वो अवस्था में बोरोन की और मोलिब्डेनम की सारे में आपको बताऊंगा फिर उनका है। तो ये 8 इसका
जो है 15-15-30 8044 का कॉम्बिनेशन में हम देते हैं। 3 काला दे दे तो वो साथ में ही है उनको कॉम्बिनेशन 3 काला दे दे उसका है। तो ये एक ये है, और इसके बीच में जो 15-15-30 था वो दे रहे थे। अच्छा, एक जो मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम और